नमस्कार। साइलेज के बारे में बहुत सारा वीडियोस आप देखे होंगे। मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताना चाहता हूँ। साइलेज क्यों बनाना है? एक तो जानवर को हमें पता है, जानवर को हमें हरा चारा, सूखा चारा और कॉन्सनट्रेट तीनों देना है। हरा चारा जो है जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा दूध का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम रहेगा। अभी जो साइलेज पूरा साल भर जब बना के रखते हैं, हमारे लिए जो इनपुट कॉस्ट है, जितना हम रोज़ रोज़ खिलाते हैं, रोज़ रोज़ जो खर्चा करते हैं, वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहता है। और जब ग्रीन फॉडर जो है विंटर या रेनी सीजन में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो ग्रीन फॉडर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम रहता है। समर में उसका यील्ड कम रहता है। जो कोई भी आप ग्रीन फॉडर आपकी खेती में लेते हैं, उसका जो यील्ड जो है कम रहता है। उसकी वजह से उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समर में ज़्यादा रहता है। जो हमारे लिए जब सस्ता बनता है, जो विंटर या रेनी सीजन में जो ग्रीन फॉडर सस्ता बनता है, उस टाइम पे आप साइलेज बना के रख लो, फिर साल भर उसी साइलेज को खिलाते रहो। ये एक आइडिया है। उसकी वजह से आपको जो इनपुट कॉस्ट जो है सेम रहेगा। दूसरा, जब आप साइलेज बना के रख लेते हैं, उसमें से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है यूनिफॉर्म रहता है। फॉर एग्जांपल, आप एक खेती में कुछ ग्रीन फॉडर बना देते हैं, उसका जब खिलाते हैं उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग रहता है, और दूसरे खेती से जब आपके जानवर को खिलाते हैं तो उस टाइम पे उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग अलग रहता है। इसलिए दूध भी ऊपर नीचे चलते रहता है। जब साइलेज बना के रखते हैं, यूनिफॉर्म चलते रहेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको कैलकुलेटिवली, ओके ठीक है, इतना रुपया खर्चा हो गया साइलेज बनाने के लिए, तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कितना खर्चा आप जानवर के ऊपर कर रहे हैं करके भी पता चलेगा। तो इसलिए साइलेज बना के रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सो दैट हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। इस वीडियो पे ज़्यादा डिटेल में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू। साइलेज बनाने के लिए कोई भी हरा चारा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रूवन जो साइलेज है वो कौन साइलेज है? मक्का का साइलेज। तो उसके बाद बहुत सारा जो ग्रीन फॉडर जितना भी रहता है, फॉर एग्जांपल जो नेपियर ग्रास हो गया या सुपर नेपियर हो गया, कोई भी ग्रीन फॉडर जो है जानवर के लिए, जो मतलब दूध वाले जानवर के लिए जो रखते हैं, डेयरी एनिमल्स के लिए जो रखते हैं, वो जो ग्रीन फॉडर किसी को भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जो महंगा होने वाला या जो महंगा है, वो जैसा ग्रीन फॉडर को हम जब स्टोरेज करके रखते हैं, उसमें हमारे लिए भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जब मेज़ जब ले लेते हैं, जो कॉर्न का जो साइलेज जो बनाते हैं, उसमें जो कॉर्न भी जो भुट्टा जो है वो भी उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देता है, तो इसलिए वो पूरा कॉर्न साइलेज जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आजकल जो इंडिया में ग्रीन फॉडर जो भी, फॉर एग्जांपल एक कोतरी हो गया जो मिलता है, और नेपियर ग्रास, और जो सुपर नेपियर जो बहुत सारे जगह पे भी सुपर नेपियर का करते हैं, उसमें भी हम साइलेज बना सकते हैं। साइलेज अगर बड़ा स्केल में बनाना है तो बंकर साइलेज बना सकते हैं। बंकर मतलब वो तीन साइड पे वॉल्स रहेंगे, सीमेंट का जो दीवार रहेंगे, उसके अंदर डाल के बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बंकर साइलो। दूसरा है पिच साइलो, जो मतलब 20-25 साल पहले हमें जो सिखाया गया बंकर साइलो, जो मतलब ज़मीन के नीचे उसको जो थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर उसके अंदर डाल के उसको बंद करके रखने का दूसरा मेथड। और टावर साइलो, जब इंटरनेशनल वीडियो जब देखते हैं उस पर बहुत बड़ा टावर जैसा रहता है, उसके ऊपर जाके ग्रीन फॉडर डाल देते हैं, फिर उसको दबा के रखते हैं, उससे साइलेज बनता है, उसको बोलते हैं टावर साइलो। आजकल इंडिया में जो हम लोग सस्ते वाला साइलेज बनाना शुरू कर दिए, जो ड्रम में कैसे बनाना है और बैग में कैसे बनाना है, वो जैसा भी कुछ हमारे लोग सारा सीख के रखें। हमारा फार्म साइज़ के हिसाब से हम साइलेज जो साइलो पिट जो है, पिट या बंकर या बैग या ड्रम, वो हमारा फार्म साइज़ के हिसाब से हम बना सकते हैं। एकदम अच्छे से साइलेज बनने के लिए 28 डेज़ की ज़रूरत है। जब आज आप पैक करके रख देते हैं तो 28 डेज़ में एकदम अच्छा सा साइलेज रेडी टू यूज़, मतलब उसको खोल के जानवर को खिलाने लायक रेडी टू यूज़ साइलेज बन जाता है। और ये जो नॉर्मली जब हम लोग पैक करके रखते हैं, उसके अंदर जितना ऑक्सीजन है वो सारा ख़त्म हो जाता है। जो हरा चारा से जो जूस निकलता है ना, जब आप काटते हैं उसमें से जो जूस निकलता है, उसके अंदर से
उसको जो उसके अंदर अंदर जितना भी बैक्टीरिया से अच्छे वाला बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होकर वो एक्चुअली उसको पूरा लैक्टिक एसिड बना के प्रिजर्व करके रख देता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज में पूरा उसका मैक्सिमम लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन जो है प्रॉपर हो जाता है। फिर 28 डेज़ के बाद हम उसको खोल के खिला सकते हैं। अगर आपको सपोज़ आपको खोलने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको छोड़ दो। वैसे आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल भी रख सकते हैं। आपके फार्म पे कोई भी मेथड में साइलेज बना लो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है, कॉम्पैक्ट। जितना ज़्यादा उसको प्रेस करके रखेंगे, जितना ज़्यादा उसको एयर टाइट रखेंगे, मतलब बाहर वाला हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, वैसे जितना ज़्यादा टाइट करके रखेंगे उतना ही अच्छा साइलेज बन सकता है। तो नॉर्मली वो जो, इसलिए आप बड़े फार्म पे देखे होंगे जब साइलेज बनाते हैं ट्रैक्टर को ऊपर चला के उसको दबाते हैं, उसका मतलब वो पूरा एकदम टाइट हो जाता है। 1 क्यूबिक फुट में अप्रॉक्सीमेटली 25 किलो, 25 किलो 1 क्यूबिक फुट में, 1 फुट बाई 1 फुट बाई 1 फुट, जो उसके अंदर 25 किलो तक जब पैकिंग करके रख देते हैं, उस टाइम पे उसका जो फर्मेंटेशन जो है, उसका जो अचार बनने का जो मेथोडोलॉजी है बहुत एकदम सही बन सकता है। आजकल जो कमर्शियल साइलेज जो बनता है बेल में बनता है, 50 केजी, 100 किलो या 500 किलो में बेल में बन जाता है। बड़े बड़े मशीन्स उसको बेल में पूरा एकदम टाइट पैक करके रख देते हैं, उसके बाद उसको दूसरे शहर में लेके जाके सेल करते हैं। ये जैसा कमर्शियल साइलेज भी बनना शुरू हो गया। छोटे फार्म्स के लिए वो बेल, हम लोग बेल बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा है। अगर आपके फार्म पे बाहर से लेके डालना है तो बेल साइलेज ज़्यादा प्रिफर्ड रहेगा। नॉर्मली जो अच्छे साइलेज जो है वो 30% तक ड्राई मैटर रहता है। मतलब आप 1 किलो साइलेज लेते हैं, उसमें 70% प्लस 700 ग्राम पानी रहता है, 300 ग्राम ड्राई मैटर रहता है। तो ये जब जानवर को जब डालते हैं तो उस टाइम में ड्राई मैटर के हिसाब से उसका जो इनटेक है ज़्यादा नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। जब भी आप शुरू करते हैं पहले 5-5 किलो से शुरू कीजिए। 5 दिन 6 दिन जब उसका पूरा अडाप्टेशन शुरू हो जाता है उसके बाद और 5-5 किलो शुरू कर सकते हैं। बड़े बड़े फार्म्स में 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो तक भी साइलेज खिला देते हैं। अगर ड्राई मैटर उसमें कम है तो आपको लगेगा ज़्यादा खा रही है। अगर ड्राई मैटर कंटेंट ज़्यादा है तो आपको लगता है उसका जो इनटेक थोड़ा सा कम जैसा आपको लगेगा। ड्राई मैटर के हिसाब से उसका इनटेक कम ज़्यादा होते रहेगा, लेकिन इन जनरल 25% लेके चलिए, बिकॉज प्रैक्टिकली 25% ड्राई मैटर जो है वो कॉमन चलता है। जब साइलेज खिलाते हैं तो 30 किलो खिलाते थे, उसमें से 7.5 किलो ड्राई मैटर मिल सकता है। तो अब 5-5 किलो से शुरू कीजिए और 20-25 किलो तक जा सकते हैं। साइलेज में जनरली थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल सकते हैं। वैसे मुझे पूछेंगे तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे नमक डालने के लिए बोलते हैं, कुछ जगह पे मोलासेस डालने के लिए बोलते हैं, कुछ जगह पे जागरी भी डालने के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए जो नेचुरल जो है वही सफिशिएंट है, जिसमें जितना जूस निकलता है उसी की वजह से उसका फर्मेंटेशन प्रॉपर रहेगा। अब थोड़ा सा जागरी डालना तो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल सकता मेरे ख्याल से। छोटे लेवल पे जब डालते हैं वो कि ठीक है उसका पैलेटेबिलिटी कम हो सकता है, उस टाइम पे अब जागरी डाल के उसका मिक्स करके रख सकते हैं। और इसमें जो हमें ज़्यादा जो ध्यान देना है वो मोल्ड नहीं आना चाहिए। तो जो केमिकली मोल्ड इनहिबिटर जो फंगस जो बनता है ना, उसको रोकने के लिए एडिटिव्स, कमर्शियल एडिटिव्स अवेलेबल है। और फर्मेंटेशन बढ़ाने के लिए इनोकुलेंट्स, जिसमें से बैक्टीरिया का कल्चर, जो दही में जो बैक्टीरिया रहता है ना लैक्टोबैसिलस, वो जैसा कल्चर रहता है उसको पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 15-20 पैसा पर किलो कॉस्टिंग आएगा, लेकिन उसकी वजह से उसका फर्मेंटेशन प्रॉपर होकर साइंटिफिकली प्रूवन जो फर्मेंटेशन प्रॉपर होकर उसमें से आपको ज़्यादा रिकवरी मिलेगा। सपोज़ आपने 100 किलो ड्राई मैटर स्टोर किया और 100 किलो ड्राई मैटर में थोड़ा सा 1-2% ही डैमेज होगा, अदरवाइज हमें 4-5% डैमेज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए 2 तरह का एडिटिव्स मिलता है, एक तो फर्मेंटेशन बढ़ाने के लिए, दूसरा उसका जो मोल्ड को कंट्रोल करने के लिए। 2 तरह का एडिटिव्स मिलता है। अगर इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए
और बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज ये जो महीना पूरा जनवरी में मैं साइलेज के बारे में बहुत सारा वीडियो डालने वाला हूँ आपके लिए। छोटे छोटे वीडियो में भी शॉर्ट्स में आ सकता है या रेगुलर वीडियो में आ सकता है। सब्सक्राइब करके रख लो, सो दैट आपको थोड़ा सा टिप्स आ सकता है। मंथ एंड पे हम लोग एक लाइव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, फिर देखते हैं कैसे होगा।